धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में संस्था सार्थक की ओर से पारंपरिक लोक नृत्य, वैदिक मंत्रोच्चार तथा शंख ध्वनि के साथ गुड़ी पड़वा के स्वागत की अनूठी पहल साकार हुई। भगवान सूर्यदेव को पवित्र 9 नदियों के जल से अर्घ्य देकर नवधा भक्ति को भी सार्थक किया गया। संस्था सार्थक एवं हिंदू नववर्ष आयोजन समिति के तत्वावधान में बड़ा गणपति चौराहे पर नववर्ष गुड़ी पड़वा के इस नव्य और भव्य आयोजन ने सनातन संस्कृति की नई झलक दिखाई है। देखिए खास रिपोर्ट। बड़ा गणपति चौराहे पर संस्था सार्थक एवं हिंदू नववर्ष आयोजन समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महामंडलेश्वर डॉक्टर चेतन स्वरूप महाराज, महामंडलेश्वर श्री राम गोपाल दास महाराज, महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा अन्ना महाराज, महामंडलेश्वर दादू महाराज, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला, जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा मौजूद रहे। अंकित यादव जी आज यहाँ पर 50 बहनें जो महाराष्ट्र परिवेश में लगे हुए हैं, उनका भी खूब अभिनंदन। सभी का स्वागत वंदन। उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सनातन संस्कृति और संस्कारों का अविस्मरणीय प्रतिबिंब बनने वाले ऐसे आयोजन प्रशंसनीय हैं। वर्ष प्रतिपदा को लेकर ऐसा सार्वजनिक उत्साह तथा उल्लास इस बात का प्रमाण है कि हम सामाजिक जागृति के ऐतिहासिक दौर में दाखिल हो चुके हैं। यह हमारे लिए बड़े ही गर्व और सौभाग्य का विषय है। हम कालगणना के केंद्र और विश्व की प्राचीन नगरी उज्जैन के समीप हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अथक प्रयास है कि उज्जैन को वैदिक और काल गणना के सर्वमान्य केंद्र के रूप में अब पूरे विश्व में मान्यता दिलाई जाए। देखिए, भारतीय कैलेंडर की शुरुआत आज से ही हुई थी और हमारे ऋषि मनीषियों ने अपनी तपस्या के माध्यम से यह कैलेंडर विश्व का सबसे वैज्ञानिक और उज्जैन कालगणना का सबसे बड़ा केंद्र था। दुनिया को कालगणना के बारे में जानकारी देने का काम उज्जैन से होता था। 1000 साल की गुलामी के कालखंड में ये कालगणना का केंद्र बदल गया। हम हमारी पुरानी प्रतिष्ठा, पुराना गौरवशाली अतीत, उसको फिर से समाज के अंदर याद दिलाकर सारे विश्व में बताना चाहते हैं कि भारत सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हमने 2000 में इंदौर में गुड़ी पड़वा नववर्ष मनाने की शुरुआत की थी और उसके बाद लगातार इंदौर, उज्जैन और मालवा में मनने लगा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सारे प्रदेश में शासन के माध्यम से नववर्ष मनाने का निर्णय लिया है। हमारी जितनी भी प्रिंटिंग होगी मध्य प्रदेश की, उसमें सब में नववर्ष गुड़ी पड़वा का उल्लेख होगा। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति मध्य प्रदेश से शुरुआत हो रही है और मैं समझता हूँ हर भारतीय को हमारे अतीत, गौरवशाली अतीत पर गर्व करना चाहिए और इसकी शुरुआत है। मुझे लगता है कि भारत हमेशा सबसे ताकतवर देश था, आज भी है और कल भी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान जब बटुकों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार तथा शंख ध्वनि के साथ पवित्र नदियों के जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया, संपूर्ण क्षेत्र धर्म और परंपरा के सार्थक संस्कारों का प्रतिबिंब बन गया। भारतीय नववर्ष और दुनिया को काल गणना सिखाने वाले देश का ये नववर्ष है। मैं इस अवसर पर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि आने वाला वर्ष सुख, समृद्धि, वैभव, खुशियों के साथ हम सबको विश्व को मार्गदर्शन करने की ताकत प्रदान करेगा और ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहेगा। हिंदू नववर्ष की मैं सभी इंदौर शहर वासियों को, प्रदेशवासियों को
और देशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चेटी चंड की भी आज से नवरात्र प्रारंभ हुआ है। माँ जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सबके मंगल की कामना करता हूँ। खूब सबका अभिनंदन, नववर्ष का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, सभी को बहुत बहुत बधाई। आयोजक बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी और पूर्व पार्षद दीपक जैन टीनू ने बताया कि इंदौर संस्कार और सरोकार की धरती है। यहाँ धार्मिक परंपराओं के साथ सांस्कृतिक प्रतिबद्धता का सम्मान भी सर्वोपरि रहा है। उल्लेखनीय है कि ये मां अहिल्या का 300वां जयंती वर्ष है। इस अवसर पर सामाजिक और रचनात्मक क्षेत्र में कार्य करने वाली बहनों को अहिल्या सम्मान से सम्मानित भी किया गया। आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आज से विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ हो रहा है। एक नए सूर्य का उदय और उस पर अर्घ्य देने का सामूहिक कार्यक्रम संस्था सार्थक एवं हिंदू नववर्ष आयोजन समिति का ये 10वां वर्ष है। और बड़ा गणपति चौराहे को जिस प्रकार से आप कैमरे में दिखा सकते हैं कि भगवा पताकाओं से सजाया गया है, रंगोली से सजाया गया है और सामूहिक रूप से यहाँ पे सूर्य अर्घ्य दिया गया है। साथ में लोक गीत, नृत्य और माता अहिल्या पर भी प्रस्तुति दी गई है। प्रसिद्ध कथक कलाकार दमयंती दीदी के द्वारा यहाँ पर अहिल्या माता पर प्रस्तुति दी गई है। कुल मिलाकर के एक कार्यक्रम जो हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा है, जो हमारी संस्कार और हमारी प्रकृति से जुड़ा है, वो आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी सिलावट जी, पुष्यमित्र भार्गव जी, गोलू शुक्ला जी, श्रवण चावड़ा जी, हमारे महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी, राधे राधे बाबा पवन दास जी, हमारे पवन तिवारी जी, ऐसे सभी संत महात्मा ने इस कार्यक्रम में आकर आशीर्वाद भी प्रदान किया। और मातृशक्ति बहनों ने शस्त्र कला का प्रदर्शन किया, नन्ही बेटियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में ये कार्यक्रम निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है कि वे हमारे संस्कार से जुड़े, हमारी संस्कृति से जुड़े। तो संस्था सार्थक का ये 10वां वर्ष का आयोजन, आज इस कार्यक्रम को 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और प्रतिवर्ष नई प्रस्तुतियों के साथ, नए विचारों के साथ यहाँ पर हमने 2 महिला शक्तियों को यहाँ पर अहिल्या गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया है, जो हमारे लगातार हमारे इस शहर की सेवा में संलग्न रहती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर कन्यापाद पूजन, सामाजिक सेवा भावी गुणीजनों एवं युवा प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना दमयंती मिरदवाल अपने समूह के साथ सूर्य आराधना, माता अहिल्या एवं देवी के 9 स्वरूप पर प्रस्तुति देते हुए नजर आए। इस अवसर पर मातृशक्तियों के द्वारा शस्त्र कला का भी प्रदर्शन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।